हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऐसे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि उस दिन पूरे बायोलॉजी का और बायोलॉजी विज्ञान में तीनों का डिस्कस हो गया था सिलेबस के बारे में या चैप्टर के बारे में। तो हम लोग आज उसी का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है जय प्रक्रम। और इससे पहले जितना वीडियो डाला गया है वो सबको देखिए, दोस्तों लोग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं, बिना समय गवाए हम लोग अपने क्लास पर चलते हैं। जीव विज्ञान के पहला चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम और ये पूरे एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। अब जय प्रक्रम आप लोग पूछिएगा जय प्रक्रम क्या होता है, किस में होता है, नहीं होता है। तो जय प्रक्रम जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जय प्रक्रम होता किस में है। तो ऐसे तो जीव होता है, जीव दो तरीके से होता है, एक है सजीव और एक निर्जीव। तो जय प्रक्रम होता है वो सिर्फ किस में होता है, सजीव में। जय प्रक्रम किस में होता है, सजीव में। अब ये भी पूछ सकता है जो सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है, सजीव में क्या बात है जो नहीं निर्जीव में नहीं है, जो इसलिए कौन सा बात है जो सजीव में है या निर्जीव में नहीं है, जो सजीव में जय प्रक्रम होता है इसमें नहीं होता है। तो वही हम लोग जानते हैं क्या है, नहीं है। सजीव में पहला बात है इसमें श्वसन होता है और इसमें श्वसन नहीं होता है। अब श्वसन तो श्वसन भी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए। श्वसन होता है जिससे हम लोग, श्वसन से हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा जो हम लोग को काम करने के लिए ऊर्जा जो बहुत जरूरी है, और वो किससे निकलता है, श्वसन। और श्वसन का समीकरण भी बताएंगे, जिसमें अगला आगे अभी चैप्टर शुरू है जय प्रक्रम, इसमें श्वसन उत्सर्जन सब पढ़ेंगे। तो उसमें श्वसन एक मेन टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सजीव में जो होता है श्वसन होता है, लेकिन निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। कोई भी निर्जीव है उसमें श्वसन नहीं होगा, लेकिन सजीव में होता है। अब अगला टॉपिक का नाम है इसमें गतिया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करके जा सकता है, लेकिन निर्जीव गति नहीं करता है। निर्जीव में जैसे आ जाएगा टेबल कुर्सी पहाड़, तो सब एक दर्शन से दूसरे स्थल कर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन सजीव में आ गया, जैसे उदाहरण पहले बात कर रहे थे, पेड़ पौधा पक्षी जानवर मनुष्य, तो इस सब में श्वसन भी होगा, गति भी होगा। पेड़ पौधे मनुष्य एक जगह से चलकर दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ नदी मकान ये सब उदाहरण में इसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसलिए क्या है, निर्जीव है। और ये सब क्या है, सजीव है। अब आगे बात करते हैं इसमें वृद्धि होता है। अब जैसे वृद्धि होता है, लेकिन निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा अगर हम लगाते थे कितना छोटा रहता है, इतना को, लेकिन उस वृद्धि विकास करके शोषण करके पोषण सारा क्रिया करके कितना बड़ा हो जाता है, पूरे हम लोगों से भी बड़ा। जितना लगाते हैं इतना, लेकिन हो जाता है बहुत बड़ा। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, लेकिन निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। जैसे अब टेबल खरीद के लाए तो लाए इतना को, तो इतना को थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन रहेगा उतने को, क्योंकि क्या है, निर्जीव है, उसमें वृद्धि नहीं होता है। अब सजीव निर्जीव में एकदम एक इम्पोर्टेंट अंतर है, जो कि बिहार बोर्ड चाहे तो अंदर से सवाल बनाए तो पूछ सकता है। जो कि इसमें अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, लेकिन इसमें अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन नहीं होता है। जैसे कि सजीव में है, सजीव में अणु मतलब जैसे उत्तक या कोशिका लेवल पर बात करते हैं, तो कोशिका एक समान का कोशिका या जिसका कार्य समान है वो जुड़ेगा तब बनेगा उत्तक, उत्तक से बनेगा अंग। तो ये सब किसमें होता है, सजीव में। लेकिन निर्जीव में है, निर्जीव में कोई कोशिका रहता है, जैसे टेबल कुर्सी पहाड़ नदी, इसमें कोई कोशिका नहीं है, अपन बनल है आराम से, वो दूसरा मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन वो सब रहता है। अब इसका उदाहरण की बात करते हैं, पेड़ पौधा तो जान ही गए, जो पेड़ पौधा पक्षी जानवर मनुष्य इस समय श्वसन होगा, गतिया होगा, वृद्धि करेगा, इसमें अणु का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। लेकिन पहाड़ नदी मकान जितने भी है निर्जीव वस्तु उस सब में नहीं होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग जय प्रक्रम। जय प्रक्रम से जानने से पहले हम लोग बता दें कि जीव जीव जितने भी है उनके उनके शरीर का जो एकदम संरचनात्मक और जो क्रियात्मक है, ये कोशिका क्या है, कोशिका। एकदम अगर सबसे छोटे लेवल पर बात करते हैं, जैसे आप उदाहरण में ले लीजिए, हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे छोटा एकदम उसका छोटा इकाई क्या है, ईंट लेंगे, सीमेंट लेंगे, गिट्टी लेंगे, बालू लेंगे, उसका छोटा इकाई है। उसी प्रकार एक एक कोई भी सजीव वस्तु है, उसको बनने के लिए सबसे छोटा इकाई क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। जैसे घर बनाने के लिए होता है ईटा, इस प्रकार क्या है, कोशिका। तो ये पूछ सकता है जो जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो उसका क्या नाम है, कोशिका। अब कोशिका आगे चलते हैं। अब कोशिका से कैसे बनेगा कोशिका, कोशिका फिर है समान कार्य करने वाली कोशिका, उसका आकार समूह सबसे होगा तो सब जुड़ेगा तो उत्तक बनेगा, फिर उत्तक से बनेगा अंग, फिर अंग से अंग तंत्र, तो उस प्रकार सजीव का निर्माण होता है। तो अब चलते हैं उसको लिखते हैं कैसे कोशिका से उत्तक बनता है। जैसा कि आप लोगों को बता दिए हैं, जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक ये क्या होता है, कोशिका। तो अब चलते हैं कोशिका से, एक कोशिका बहुत छोटा होता है, अब उससे इतना बड़ा जीव या कोई जानवर है, कोई पक्षी, उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोशिका, कोशिका कोशिका की खोज जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने किए थे, और वो मृत कोशिका के किए थे, और जीवित कोशिका भी किए थे एंटन वान लीवेनहॉक। वो भी आप लोगों को 9th में पढ़ना है, जो बच्चे पढ़ लिए तो अच्छा है, और नहीं पढ़े इतना जान के चलिए जो कोशिका की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। तो वो कोशिका और जितने समान कोशिका है जिनका कार्य समान है वो सब मिलेगा तो आपस में क्या बनेगा, उत्तक।
क्या बनेगा? उत्तक। सीधे बोल सकते हैं कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिका के समूह कहते हैं उत्तक। और फिर उत्तक आपस में मिलेगा तो उसको बोलते हैं अंग। उससे मिलने के बाद क्या बनता है? अंग। फिर अंग से मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग तंत्र। अंग से मिलने के बाद क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलने के बाद कोई जीव का निर्माण होता है, जैसे पक्षी, कोई मनुष्य, उसका निर्माण होता है किससे? इतना प्रोसेस के बाद क्या होता है? एक जीव का निर्माण होता है, जैसे कोशिका। कोशिका से फिर बनेगा उत्तक, कोशिका के समूह से उत्तक, उत्तक के समूह से अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद बनता है लास्ट में जीव। और ये जान गए इतना कैसे बनता है। और ये भी बता दीजिए जीव का समय सात वर्ग क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। अब हम लोग चलते हैं जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम ही क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले इतना जान गए जैव प्रक्रम किस में होता है? सजीव में होता है। सजीव में क्यों होता है? इसमें अलग अलग प्रक्रिया होता है, शोषण, गतिया होता है, जनन करता है। जनन के द्वारा अपना संतान को उत्पत्ति करके अपना वृद्धि कर सकता है अपना संतान को। लेकिन निर्जीव में नहीं होता है, इसलिए निर्जीव में जैव प्रक्रम की प्रक्रिया नहीं होती है, और सजीव में जैव प्रक्रम की क्रिया होती है। तो अब चलते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सीधे सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी जीव है वो अपना अनुरक्षण करने के लिए या अनुरक्षण करने के लिए जो क्रिया करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। सीधा समझ, कोई अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे कोई गाड़ी उड़ी चलाता है बहुत, तो उसका मेंटेन करना जरूरी होता है। उसी प्रकार हम लोग का शरीर है, तो बहुत कोशिका मरता है, उसका कोशिका डिपोजिट हो जाता है, तो उसको पूरा करना जरूरी बात है। तो पूरा करने के लिए क्या, कौन सी प्रक्रिया होता है? जैव प्रक्रम। जैसे बता दिए, जैसे गाड़ी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसी प्रकार हम लोग के शरीर में क्या होता है? अनुरक्षण जरूरी होता है। और हमारे शरीर का जो अनुरक्षण होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में समझ लेते हैं, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अब जैव प्रक्रम समझिए, चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम। सीधे वो सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव शरीर का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। यानी अनुरक्षण को बोलते हैं मेंटेनेंस। जैसे गाड़ी को मेंटेनेंस कर सकते हैं, अधिक चलता है तो उसका कोई पार्ट पुर्जा खराब हो गया, उससे हम लोग शरीर में उत्तक है, अंग है, तो उसको अगर खराब हो गया या उसका मर गया तो उसको पूरा करना जरूरी है, और उसी को बोलते हैं अनुरक्षण। और अनुरक्षण जो प्रक्रिया दे रहा होता है उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम किस में होता है? सजीव में। अब यहाँ तक जान गए। अब जैव प्रक्रम को मुख्यतः इसमें चार बातें पढ़ना है। मुख्यतः इसमें चार बातें। पहला बात है पोषण कैसे करता है, उसको ऊर्जा कैसे मिलेगा। पोषण के बाद उसका शोषण होगा, फिर परिवहन होगा, फिर उत्सर्जन। ये जैव प्रक्रम का चार मुख्य भाग है, और इस चैप्टर में यही चार महत्वपूर्ण बातें पढ़ना है। सबके बारे में डिटेल करके पढ़ेंगे। तो इन चारों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले है पोषण। सबसे पहले क्या है? पोषण। पोषण के बाद है शोषण। पोषण के बाद शोषण। शोषण के बाद परिवहन। परिवहन के बाद है उत्सर्जन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी चार बातें जानते हैं? एक पहला क्या है? पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन, और चौथा उत्सर्जन। और ये सब किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का क्या होता है समझ गए। अब इसका चारों के बारे में तो सबसे पहले पोषण। पोषण के बारे में समझ लीजिए। कोई भी जीव है, कोई जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ऊर्जा उसको काम करने के लिए कोई चीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में जिस विधि के या जिस माध्यम के थ्रू जाता है उसे पोषण बोलते हैं। पोषण में कोई भी जीव जंतु विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिससे उनको शरीर में ऊर्जा मिल जाए। जैसे पोषक तत्व के अंतर्गत आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब आता है। और उस सब ग्रहण करने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा। और ये सब ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है, ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा जिस प्रकार से मिलता है पोषक तत्व से मिलता है, और पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। इस सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, लेकिन आगे चल के पूरे इसी के बारे में पढ़ना है। दूसरा शोषण। अब जो पोषण के द्वारा जो हम लोग को खाद्य पदार्थ मिला है, क्या मिला है? पोषण में हम लोग क्या लेते हैं? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत बहुत कार्बोहाइड्रेट वसा सब लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ जो जटिल होता है उसको हवा उपचय क्रिया जो होता है हम लोग के शरीर में, उसको ऑक्सीकरण और अपकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपकरण के थ्रू जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उसको तोड़कर, और उसको ऊर्जा जो बनता है शोषण, जिसके अंतर्गत हम लोग हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं। तो हवा जो आया मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के थ्रू से क्या टूटता है? ये खाद्य पदार्थ जटिल है, टूटता है, और उससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो वही प्रक्रिया शोषण। सीधे ऊर्जा का निर्माण जिस प्रक्रिया के फल स्वरूप होता है उसे शोषण कहते हैं।
और श्वसन के अंतर्गत आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब अगला परिवहन, परिवहन के अंतर्गत आता है मुख्यतः हृदय के बारे में बात करेंगे। हृदय, और हृदय में हम लोग जानते हैं रक्त, हृदय जो पूरे एक शरीर का अंग है, 3 कोना आकार का होता है और हमारे बाई फेफड़े के अंदर आता है और ये पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। कौन भेजता है? हृदय। और ये परिवहन के अंतर्गत हम मुख्यतः किसके बारे में बात करेंगे? हृदय के बारे में। और श्वसन के मुख्यतः श्वसन अंग कौन है? मुख्यतः अगर पूछ देगा जे मनुष्य में श्वसन अंग कौन है तो क्या होता है? फेफड़ा होता है। पोषण, अब पोषण अंग पूछ देगा जो मनुष्य पोषण कहाँ से होता है? तो सीधे पाचन से, पूरे यहाँ से पाचन तंत्र होता है। मुख से अगर हम लोग कोई भोजन लेते हैं तो मुख से ही पाचन उसका शुरू हो जाता है और पूरे पूरे नीचा छोटी आंत तक चलता है। तो उस समय पोषण आता है, इसमें पाचन तंत्र आता है। श्वसन में आता है फेफड़ा का डायग्राम आता है। परिवहन में मुख्यतः हृदय और उत्सर्जन, उत्सर्जन में किडनी या उसी को वृक्क बोलते हैं। उत्सर्जन में वृक्क आता है जो कि हम लोग पानी पीते हैं उससे मूत्र का निर्माण करता है और वो सब कौन करता है? वृक्क। और वो सब कौन क्रिया के अंतर्गत आता है? निष्कासन होता है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है हम लोग शरीर में, मल मूत्र सबका निष्कासन होता है, वृक्क के द्वारा उसका निर्माण होता है और निष्कासन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत मुख्यतः 4 टॉपिक आता है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं पोषण पर। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा बता दिया गया था, जो जैव प्रक्रम का 4 भाग है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो उसमें से हम लोग बताते हैं, पहला है पोषण, और पोषण के बारे में हम लोग जानकारी डिटेल से अब पोषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है जो श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन, परिवहन, ये सब देखेंगे। तो पहला है पोषण। तो इसका परिभाषा समझ लिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए सीधे सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कोई भी जीव है उस सबको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। तो उस सब जो पोषक तत्व है जिस प्रक्रिया या जिस विधि के माध्यम से लेते हैं और उस पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, वही प्रक्रिया सीधे सिंपल क्या है? पोषण है। सीधे वह विधि जिसके द्वारा जीव विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में। आप लोग अगर लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है तो सिंपल भाषा में ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, आपका जो ना अच्छा लगे वो याद रख सकते हैं। अब आगे इसमें कुछ नोट पॉइंट है, ये जानना जरूरी है। शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। शरीर को चलाने के लिए मुख्य रूप से कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 6। जिसमें से पहला का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पहला का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से मुख्यतः हम लोगों को क्या प्रदान होता है? ऊर्जा। इससे क्या मिलता है? हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, जो कि सही कोई भी मनुष्य को काम करने के लिए जरूरी है ऊर्जा। और वो किससे मिलता है? कौन पोषक तत्व से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और किसी भी शरीर को चलाने के लिए मुख्य रूप से कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? मुख्य रूप से होता है 6। और 6 का नाम, इससे पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग के शरीर में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब दूसरा का नाम है प्रोटीन। दूसरा का नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से मुख्यतः जो शरीर में कोशिका या ऊतक जो उसका नष्ट हो गया उस सबको मरम्मत करता है, ऊतक निर्माण करता है, वृद्धि करता है और मांसपेशी की मरम्मत करता है। अब देखते हैं जितना भी व्यक्ति सब जिम में जाता है वो सब देखिएगा प्रोटीन खाता है अपना मसल्स बनाने के लिए। उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? प्रोटीन। सब जिम जाते हैं ना, प्रोटीन वाला खा के पूरे फुले रहता है बॉडी। उस सब के लिए क्या आवश्यकता होती है? प्रोटीन आवश्यकता होती है। अगला है अब वसा। वसा मुख्यतः ऊर्जा का भंडारण, मतलब ऊर्जा। जैसे एक दिन अब कोई गया बाराती या कहूँ गया, बहुत मिठाई मिलता है या कोई अच्छा खाना, तो धो के पूरे हियाँ तक खा लिया तो उतना ऊर्जा मिलेगा। तो उतना ऊर्जा एक के दिन में थोड़ी ना यूज हो जाएगा, तो सबको जमा करना होता है या भंडारण। तो सब कौन करता है हमारे शरीर में? वसा। अब कितना आदमी को देखिएगा जाता है बाराती में तो एक के बढ़ता है 10-20 को मिठाई खींच दिया, तो सबसे ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा मिलेगा तो ऊर्जा से उस सबका एक के दिन में उतना खा लिया तो उतना दिन यूज तो नहीं होगा। तो सबको भंडारण या ऊर्जा, उसको भंडारण या जमा करके रखना जरूरी है। तो जमा कौन करता है? वसा, जो कि पोषक तत्व है। अगला का नाम है विटामिन। अब विटामिन से हम लोग को क्या करता है? रोग से बचाव। जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन ए, विटामिन ए, बी, डी, के ये सब होता है। तो विटामिन ए, जैसे रतौंधी रोग होता है, उस विटामिन ए को रखने के लिए कौन सा गाजर ये सब खाना होता है, तो उस सबसे रोग नहीं होगा। विटामिन मुख्यतः क्या करता है? रोगों से बचाव करता है। अब अगला है खनिज। खनिज क्या करता है? हम लोगों में हड्डियों की मजबूती करता है। हड्डियों, अगर कोई बच्चा तुरंत थोड़ा भी गिरा हड्डी टूट गया था, मतलब उसमें खनिज की कमी है। और खनिज और हड्डी के मजबूत में कैल्शियम भी आता है, जो कि क्योंकि हम लोग का हड्डी कैल्शियम का ही बना है। अब जल का हम लोग के शरीर में जो डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होता है उससे बचाता है। अब कोई बच्चा जाता है स्कूल, वहाँ प्रार्थना है, उसको शरीर में पानी की कमी है। लगभग 65 से 70% हम लोग के शरीर में पानी होना चाहिए। अब पानी का कमी, तो उनको धूप में प्रार्थना में खड़ा हुआ तुरंत बस इन्हें उलट गया, तो क्या है? डिहाइड्रेशन है, मतलब जल का उसके शरीर में कमी है। तो ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हम लोग के शरीर में होते हैं।
और ये सब का रहना ज़रूरी है, नहीं तो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, हम लोग का शरीर मोटा नहीं होगा, वृद्धि विकास नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। क्या चलते हैं आगे हम लोग? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार जो पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पहला का नाम क्या है? स्वपोषण और दूसरा का परपोषण। अब स्वपोषण में हल्का जान लीजिए और इस सब का परिभाषा वो सब अगले क्लास में चलेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। स्वपोषण में कोई भी जीव है जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे में हरे पेड़ पौधे। क्या इसमें क्या बोले? कोई भी जीव है स्वपोषण में, कोई भी जीव है जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, और उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में मुख्यतः एग्जाम्पल है क्या है? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब अगला क्या है? परपोषण। अगला क्या है? परपोषण। परपोषण में कोई भी जीव अपने से खुद से भोजन नहीं बनाएगा, कोई दूसरा जीव पर निर्भर रह के और तब संश्लेषित करता है। जैसे में जितना मानव है, कोई अपने से निर्भर है, सभी हरे पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? जितना चीज हम लोग लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, भोजन करते हैं, सब चीज हरे पेड़ पौधे से आता है। तो इसलिए जो मानव है, कोई भी जीव जंतु है, पूरे अपनी तरीके से अपना पर आश्रित नहीं है, दूसरे पर आश्रित है। तो ये क्या हो गया? वो हो गया परपोषण या परपोषी। अब इसमें भी इसका भी 3 प्रकार है। इसका भी कितने प्रकार है? 3। पहला क्या है? मृतजीवी। मृतजीवी में सिंपल जो अपना भोजन सड़े गले से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे इसमें कवक आता है। अगला का नाम है परजीवी। परजीवी जो अस्थायी एवं अस्थायी रूप से दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन ग्रहण करता है। जैसे मानव में क्या होता है? जू। शरीर में क्या होता है? जू पूरे हम लोग के शरीर में रहता है और पूरे किसी पर निर्भर रहता है? हम लोग के, और हम लोग के शरीर पर रहता है। और जैसे पेड़ पर देखते हैं अमरबेल, पूरे पेड़ को लपेटले रहता है और पूरे उस पर पूरी तरीके से आश्रित है। पेड़ नहीं रहेगा तो थोड़ी रहेगा। तो क्या हो गया? परजीवी में। अब अगला क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में कोई भी जीव है जो अपना भोजन को ठोस एवं तरल दोनों के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राणी सम। इसमें अमीबा आ गया, मेढक आ गया, मनुष्य आ गया। अब देखिए, अब इतना आ गया समझो। अब ये सब पोषण के प्रकार जितना है उस सब का परिभाषा या जो फिर से समझाएंगे अगले क्लास में। और जितना आप लोगों को अगर सही से अगर इसका नोट्स लिखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और पीडीएफ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और ये वीडियो को अपने दोस्त पर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और जितने भी पीछे वीडियो चले गए हैं या डाल दिए गए हैं चैनल पर ऐसे ऑनलाइन क्लासेस पर, उस पर जाकर देखें और जो छूट गया पूरे क्लियर करें, क्योंकि मैथ का भी पूरे बेसिक चल रहा है और सभी सर का सिलेबस हो गया। सब सर अपना चैप्टर शुरू करेंगे और सभी वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्त को कमेंट करिए। जय हिंद, थैंक यू।